हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ये बालूशाही। टेस्टी डिलीशियस स्वीट है। आप हमेशा चाय के टपरियों में ढूंढते होंगे और हम तो बहुत पसंद करते हैं, तो आप भी खाइए इसे बना के। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बालूशाही कितना टेम्पटिंग, देखने में इतना मन कर रहा है कि वाओ, अभी सारे के सारे खा जाऊं, इतना अच्छा बना है ये। तो एक मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट है अंदर से ये। ओ माय गॉड, कितना स्वीट, रस पूरा अंदर तक इसमें है। देखिए कितना अच्छा है ना ये, टेम्पटिंग। तो आप भी इसे बनाइए और इसे एंजॉय कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, सो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड इज 1 cup of मैदा, 4 tablespoon of घी। आप नॉर्मल चावल जिससे खाते हैं आप वो वाला चम्मच यूज करके मेजर कर सकते हैं। 3 tablespoon of कर्ड, 2 pinch of baking powder, 1 pinch of baking soda, अब आपको एक बाउल ले लेना है और उसमें ये पूरा 1 कप मैदा डाल देना है। और अब ये घी डाल देंगे पूरा का पूरा। और अब हम इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे। और अब ये हम 2 पिंच बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। तो ऐसे ये सब कुछ डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट करेंगे अपने हाथों से ही। और हाथ डालने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपने हाथ धो रखे हो, हाइजीन फर्स्ट। तो आप धीरे धीरे इसे गूंदना का कोशिश कीजिए और अच्छे से इसे मोहिए। मोहने के लिए आप इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को, तो वो आपस में बंधने लगेगा। आप दबा के देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड मोहना। तो देखिए, अब मैंने ऐसे आपको मोह के दिखाया है कैसे हम बांध रहे हैं, तो बंध रहा है। तो ये अच्छे से मतलब हमारा ये मिक्स तैयार है। और हम इसे थोड़ा और अच्छे से मोहेंगे कुछ सेकंड्स के लिए थोड़ा और। तो अब हम इसमें डालेंगे कर्ड। कर्ड डालने के बाद आप इसे अच्छे से सॉफ्ट डो की तरह गूंद लीजिएगा। तो देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। ऊपर से मैंने घी लगा दिया है और इसे अब हम ढक के साइड में रख देंगे। ढक के हमने साइड में रख दिया उसे। तो अब हम चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए आप सबसे पहले पैन को गरम करेंगे और उसमें आधा कप पानी डालेंगे और उसमें अब 1 कप चीनी डालेंगे और इसे धीरे धीरे पकने देंगे स्लो फ्लेम पे। ये याद रखना कि बालूशाही जो हम बना रहे हैं उसका चाशनी, रसगुल्ले या कुछ भी जो होता है रसीला स्वीट्स, उससे हमेशा गाढ़ा होता है। इसलिए इसे हम शुरुआत में तो वो तेज था गैस, लेकिन अब स्लो कर दिया जैसे शुगर डाला पानी में। और इसे 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। और मैंने इसमें बीच में एक इलायची भी कूट के डाल दी है और इसे कीप स्टरिंग इट। तो आप देख रहे हैं हमारे चाशनी कितने अच्छी दिख रही है और थोड़ी कम भी हो गई है। तो लीजिए, हमारे 10 मिनट भी खत्म हो गए और हमारा सिरप भी रेडी हो गया। और यहाँ आधा घंटा भी हो चुका है और हमारा डो भी तैयार है। वैसे मेरा डो मेरे को थोड़ा लूज लग रहा था, तो मैंने इसमें 2 चम्मच मैदा और अलग से ऐड करा और फिर वो सही हो गया। तो आप देख सकते हैं फाइनल कैसे अच्छा सा सॉफ्ट डो हो गया है। और अब इसे हम अच्छे से लोइयां तोड़ेंगे इसकी। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली रेसिपीज के अपडेट्स आपको अच्छे से मिल सके। तो हम ऐसे छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। तो 1 कप मैदा से 10 से 12 बन सकती हैं। मैंने 10 ही बनाई हैं। तो आप देखिए हमने अपनी लोइयां तोड़ना शुरू कर दिया है।
उसको हाथों में फैला के लंबा करके फिर हम तोड़ेंगे। और कुछ ज्यादा लग रहा होगा किसी में तो आप उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ तोड़ के दूसरे में ऐड कर दीजिएगा। तो ऐसे हम एक बनाने के लिए एक डो लेंगे, उसे चपटा करेंगे और बीच में उंगली डालना पूरा, और नीचे से फटा नहीं होता तो नीचे से आपको खुद हाथ दूसरे हाथ से उसे ऐसे जैसे मैंने दिखाया है, देखिए कैसे बीच में से थोड़ा उठा लेना है और घुमा के उसे डोनट के शेप का बना देना है। तो देखिए एक तैयार है। और इसे अब हम एक ट्रे में रख लेते हैं। सिमिलरली हम औरों को भी ऐसे ही बना लेंगे, चपटा कर लेंगे, बीच में उंगली डाल देंगे जोर से, और फिर पीछे की साइड का जो लाइट हो गया होता है कपड़ा, कपड़े के जैसे, उसको हम साइड में से लपेट के घुमा देंगे। और देखिए हमारा ये कितने अच्छे से डोनट के शेप का बन के तैयार है। देखिए सिमिलरली हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, बीच में जोर से प्रेशर डालना और ये नीचे एकदम हल्का सा हो जाता है, और फिर उसे मोड़ देना घुमा के, और देखो सेंटर से साइड साइड कर देना, और ये बन गया हमारा डोनट के शेप का ये बालूशाही। ऐसे ही हम सारों को बना लेंगे जल्दी जल्दी। तो देखिए पूरे 10 के 10 हमारे तैयार हैं। और अब हम एक पैन में तेल अच्छे से हल्का सा गर्म होना चाहिए, तेल ज्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल। देखिए कितने हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं साइड साइड से। तो तेल बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हमें उसे तेल को टेम्परेचर रखना है। और सारे मेरे एक बार में ही 10 के 10 आ गए, तो मैंने एक ही बार में 10 के 10 कर दिए हैं तलने के लिए। और याद रखना बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है हमें, और ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही पकेगा और केवल इसे बनाने में लगेंगे, जी हाँ, केवल और केवल 15 से 20 मिनट। तो आप पेशेंस आप खो सकते हो, या तो फिर आप कुछ टाइम सेट कर लीजिए 15 से 20 मिनट का, कि ताकि आप इसे अच्छे से बना सकें। वरना कुछ लोग पेशेंट नहीं होते। तो आप देखिए 5 मिनट हो गए, और अब हम साइड्स चेंज कर लेंगे। सो इसीलिए आपको अगर अच्छे बालूशाही बनाने हैं तो आपको अच्छे से पेशेंटली वहां खड़े रह के देखते रहना होगा। टाइम बराबर 5 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 2 मिनट ऐसे होके, ताकि आप अच्छे से पलट सके और इवनली कुक हो सकें। आप देखिए अनदर 5 मिनट्स आर डन। तो हम इसे और पलट रहे हैं, और देख सकते हैं आप कितने गोल्डन गोल्डन हो रहे हैं, और ये थोड़े फूल भी चुके हैं, देख रहे हैं आप। छोटा छोटा था और ये अब ये तेल में जाके फूल गया है। तो मैंने इसे पूरे 20 मिनट के लिए पकाया था। तो आपसे भी मेरा अनुरोध है, प्लीज आप भी 20 मिनट के लिए ही पकाएं, अच्छा बनेगा। तो आप देख सकते हैं कैसे ब्राउनिश हो रहे हैं, कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। देखिए और 5 मिनट हो गए, और हम इसे और एक बार पलट लेंगे। कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हुए हैं। तो लीजिए जी, हमने सारे पलट लिए, और बस आखिरी 5 मिनट के लिए हम पकने दे रहे हैं। और अब देखिए मेरे पूरे पक चुके हैं, पूरे 20 मिनट हो गए हैं, एंड कलर इज लुकिंग सो टेम्पटिंग। एंड ये हमारी चाशनी ठंडी हो गई थी, तो मैंने अपनी चाशनी को हल्का सा गर्म कर दिया है। और अब हम एक एक बालूशाही वो गरम गरम ही निकाल के इसमें डालते जाएंगे। एक बार में मैंने इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 5 एक बार में और 5 दूसरी बार में। तो ये पांचों को हमने ऐसे रख दिया है चाशनी में, और इसे भी एक साइड से सिर्फ 2 मिनट के लिए चाशनी में डूबे रहने देंगे।
और बीच-बीच में आप सिरप लेके ऊपर-ऊपर से भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया है आपको अभी करके। कितना माउथ वाटरिंग है ये, ओह माय गॉड! मेरे घर में अभी पड़ा हुआ है, अभी बस 5 बाकी हैं, 5 हम खा चुके हैं। तो अच्छे से शुगर सिरप को अच्छे से इवनली और अच्छे से उसे पूरा अंदर तक जाने के लिए बालूशाही आपकी गरम-गरम होनी चाहिए और चाशनी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, एकदम ठंडी नहीं होनी चाहिए। और अच्छे से जैसे मैंने बार-बार कितनी देर 2 मिनट तक ऐसे सिरप को उठा-उठा के ऊपर से डाला है, आप ऐसे भी करिए। चाशनी एकदम अंदर तक जाती है इससे और स्वाद और उभर के आता है। और आपको अगर ये स्टोर करके रखने हैं, वैसे मेरे घर में तो अभी पड़े ही हुए हैं, तो ये कम से कम 7 दिन तक फ्रिज में सही रहते हैं। तो 7 दिन तक आप एन्जॉय कर सकते हो इसे बचा-बचा के। लेकिन अगर आपके घर में चटोरे हैं, जैसे मेरे घर में मैं हूँ, तो तो ये टिकेंगे नहीं 7 दिन तक, 2 दिन में ही खत्म हो जाएँगे। तो ये ऐसे ही देखिए हमने अपने दूसरे वालों को भी डाल दिया है, दूसरे बैच को, जो 5 और बचे हुए थे। सेम उसी की तरह जैसे पहले का बताया था, वैसे ही करना है। अब एक साइड से हो गया तो हम पलट देंगे। एक साइड को सिर्फ 2 मिनट के लिए रहने देना है सिरप में और फिर टर्न करके दूसरी साइड को भी सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रहने देंगे। तो देखिए हमारी बालूशाही रेडी है। तो चलिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊं। देखिए वाओ कितनी आसानी से स्मूथली ये टूट गया एंड इट लुक्स सो टेम्पटिंग एंड सो माउथ वाटरिंग। ओ माय गॉड! एंड अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप भी एंजॉय कीजिए और आप भी ये खाइए, ये आप ही के लिए है। तो आप अच्छे से इसका लुत्फ उठाइए। तो अब आपने खा लिया तो अब हम खाएंगे। तो if you like this video then please give it a thumbs up and do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Yuva Cooks.